और देखिए, सबसे पहले जो इंसान को चाहिए वो शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, और वो सबसे ज़रूरी होती है जो ज्ञान है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो पहले हमारे प्राचीन समय में, वैदिक समय में जो एजुकेशन थी उसकी रूपरेखा कुछ और थी। लेकिन मुग़लों की ग़ुलामी के बाद, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के बाद हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था बिल्कुल चेंज हो गया। और इतना चेंज हुआ कि आज जो हम हैं इस किनारे पर पहुंच चुके हैं कि एजुकेशन प्राप्त करने के बाद हमारे जो युवा हैं वो किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिलती। हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं इसलिए कि हमें नौकरी मिले, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में जो उन्होंने, मैकाले ने जो एजुकेशन यहाँ पर शुरू की थी उसका मकसद था सिर्फ क्लर्क पैदा करना, कि जो लोग हैं जहाँ पढ़े लिखें और उनका काम करें। तो उसके बाद क्रिएटिवनेस जो सोच थी वो ख़त्म हो चुकी थी हमारे हिंदुस्तान की जो एजुकेशन में है। अंग्रेज़ों ने सोच को ख़त्म कर दिया था। अगर वो सोचेंगे तो उनका दिमाग ज़्यादा काम करेगा, और ज़्यादा दिमाग काम करेगा तो वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ही जाएगा। तो इसलिए उन्होंने अपने अधीन ही रखा और ऐसी एजुकेशन प्रणाली हिंदुस्तान में शुरू की जो आज तक चल रही है। 75 साल हो चुके हैं। एक हमारी जो पीढ़ी थी वो दुनिया से जा चुकी है, लेकिन हम आज तक अपनी जो एजुकेशन है उसको बदल नहीं सके हैं। हमें इसको बदलना होगा, लेकिन बदलेगा कौन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले जो अंग्रेज़ों के वक्त जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे, कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होवोगे ख़राब। यानी कि अंग्रेज़ों ने हमें ये शिक्षा दी थी कि जब पढ़ोगे लिखोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, अगर खेलोगे कूदोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज खेलने कूदने से ही इंसान आगे बढ़ता है, क्रिएटिवनेस उसमें आती है। वो क्लर्कों वाली जो नौकरी वाली बात अब ख़त्म हो चुकी है। आज आपको नई एजुकेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान में जो CBSE के, जो हमारे जो बोर्ड की जो एजुकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा यही दिखाया जाता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रैमिंग करें, रट्टा लगाएं, और रट्टा लगाकर जो वहाँ पर जाके लिख दें, जो उनके दिमाग में है वहाँ पर लिख दें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे जो दिमाग बच्चों का है वो हार्ड डिस्क बन चुका है। आप तो जो कुछ चाहें, समय बदल चुका है। देखिए, लेकिन पहले ज़माने में लोग जो होते थे वो याद करते थे जिस तरह आज के हमारे बच्चे याद करते हैं। उस समय लिखने के लिए कुछ नहीं था सबसे स्टार्टिंग में। तो उसके बाद लिखने की जब प्रणाली आई तो किताबें लिखी जाने लगी। जो लोग पहले मौखिक मुख से बोलते थे तब वो लिखने और पढ़ने लग गए। तो उसके बाद समय बदला, अब गूगल आ चुका है। अब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है और याद करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल में सर्च मारिए, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो वो जो चीज़ें हैं जो आज जो हमारे टेक्निकल साइंस में नई चीज़ें आ चुकी हैं, तो हमारा जो बच्चे हैं दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हैं रट्टा लगा कर। पहली से लेकर 12th तक मैथ, साइंस और जो SST होता है, जो ज्योग्राफी वगैरह होता है, उस पर रट्टा लगा कर बच्चे अपने दिमाग में भर लेते हैं और वहाँ पर जाकर पेपरों में वो लिख देते हैं। जो ज़्यादा बच्चा दिमाग में ज़्यादा अपना स्टोर करता है किताबों को, जो जिसकी मेमोरी ज़्यादा हो जाती है स्टोर करने की, वो ज़्यादा नंबर ले लेता है। और जो बच्चे जिनका क्रिएटिव होता है, जब वो रट्टा लगाते हैं तो उनके दिमाग में नई चीज़ें आ जाती हैं। जब नई चीज़ें आती हैं तो वो रट्टा नहीं लगा सकता। जिसका क्रिएटिव माइंड होगा, जो नई सोच रखता होगा, जो नए विचार रखता होगा, वो रट्टा कभी नहीं लगा सकता। लेकिन रट्टा वही लगाएगा जिसके दिमाग में सोच नहीं है। लेकिन समय बदला, लेकिन हमारी एजुकेशन आज भी सरकार कहती है हमने बदल दिया, लेकिन ये मैथ, हिस्ट्री, साइंस, ये सब कॉमर्स, ये जो हैं सब एक क्लर्क जैसे जो सब्जेक्ट हैं, ये नौकरी पेशे वाले ये जितने सब्जेक्ट हैं, इसमें कोई क्रिएटिवनेस नहीं है। जब ये बच्चे करेंगे तो इंजीनियर बनेंगे, चाहे वो कॉमर्स करेंगे, चाहे वो मैथ करेंगे, तो उनको किसकी ग़ुलामी ही करनी पड़ेगी। लेकिन आज वक्त बदला है तो हमें भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को वही पढ़ाइए, वही स्किल दीजिए जो उनको ज़रूरत है। हमारे डिजिटल इंडिया में जो मोदी ने नारा लगाया है स्किल इंडिया, लेकिन कब ये स्किल होगा ये तो अभी नहीं पता। लेकिन आज भी हमारे हिंदुस्तान में मैथ, साइंस
इंग्लिश, इसी पर जोर दिया जाता है। और यही कारण है कि आज हमारा जो देश पिछड़ा हुआ है और सारे जो स्टूडेंट्स हैं आज 12th करने के बाद, +2 करने के बाद दूसरे विदेशों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। लेकिन हमें बदलना होगा अपनी एजुकेशन सिस्टम को।